लगातार पेपर लीक मामलों से न सिर्फ प्रशासन की किरकिरी हो रही है बल्कि उस व्यवस्था की भी पोल खुल रही है जिसके तहत तमाम परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। बलिया के अंदर संस्कृत और इंग्लिश के पेपर के लीक होने के बाद जहां एक तरफ ये चर्चा गर्म हो गई थी कि पेपर इंटर का लीक हुआ है या 12वीं का, जिसको सोशल मीडिया पर लगातार प्रचारित किया जा रहा था, उसके बाद अब ये भी मामला सामने आने लगा है कि जिन पत्रकारों ने इस मामले को उजागर किया और जिसने जनहित में ये खबर चलाई कि पेपर लीक माफिया यहाँ सक्रिय है, उनके खिलाफ ही बलिया प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ कानपुर जर्नलिस्ट क्लब ने अब बिगुल बजा दिया है। कानपुर जर्नलिस्ट क्लब ने मांग की है कि न सिर्फ निर्दोष पत्रकारों को रिहा किया जाए बल्कि उनकी इस कदम के लिए सम्मानित भी किया जाए कि उन्होंने पेपर लीक माफिया को बेनकाब किया था। कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार ओम बाबू मिश्र ने मांग की है कि बलिया प्रशासन के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिनकी लापरवाही के चलते ये पेपर लीक हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि उन पत्रकारों को भी रिहा किया जाए जिन्होंने न सिर्फ इस मामले में प्रशासन को आगाह किया था बल्कि अब उनका ही उत्पीड़न किया जा रहा है। कानपुर जर्नलिस्ट क्लब ने मांग की है कि निर्दोष पत्रकारों को रिहा करके उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिनकी लापरवाही या मिलीभगत से पेपर लीक हुआ था। कानपुर जर्नलिस्ट क्लब का मानना है कि मीडिया लोकतंत्र का वो स्तंभ है जिसके बगैर स्वतंत्र और स्वच्छ लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म करने का बलिया प्रशासन का कुत्सित प्रयास बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। कानपुर जर्नलिस्ट क्लब ने मांग की है कि बलिया के उन पत्रकारों को न सिर्फ रिहा किया जाए बल्कि सम्मानित किया जाए जिन्होंने लोकतंत्र के उस प्रहरी के तौर पर काम किया है जिसके हाथ में कलम है। कानपुर जर्नलिस्ट क्लब का मानना है कि बलिया के अंदर गिरफ्तार किए गए तीनों पत्रकार अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता को न सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है बल्कि उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो माफिया को बेनकाब करने के बजाय कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को दबाएं और ख़ास तौर से उनको इस बात की सज़ा दी जा रही है कि उन्होंने किस तरह से बलिया प्रशासन को बेनकाब किया। कानपुर जर्नलिस्ट क्लब ने एक बाकायदा बैठक का आयोजन किया और उसमें ये मांग की कि निर्दोष पत्रकारों को रिहा किया जाए और उनको सम्मानित भी किया जाए। इस मौके पर क्लब के महामंत्री अभय त्रिपाठी ने कहा कि ये नौकरशाही की बढ़ती हुई तानाशाही है और ये निरंकुशता की तरफ बढ़ते हुए कदम है। सीनियर जर्नलिस्ट अभय त्रिपाठी का मानना है कि बलिया के पत्रकार दिग्विजय सिंह ने डीएम बलिया और एसपी की न सिर्फ पोल खोल दी बल्कि उस पूरे नेक्सस को बेनकाब कर दिया जिसके तहत पेपर लीक का खेल किया जाता रहा। कुछ कहना है कानपुर जर्नलिस्ट क्लब का, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हमारे 3 पत्रकार साथियों को जेल भेज दिया गया जो कि बिल्कुल निर्दोष थे और उन्होंने नकल माफिया और प्रशासन की कलई खोलने का काम किया था। उनको जेल भेज दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय है। हम पत्रकारों में बहुत ही आक्रोश है इस मामले को लेके और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे तत्काल उन 3 पत्रकार साथियों को रिहा किया जाए तथा उन अधिकारियों को जिन्होंने उन निर्दोष साथियों को जेल भेजा है उन पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। कानपुर जर्नलिस्ट क्लब इस घटना का कड़ा विरोध करता है और अगर जल्द हमारे साथियों को रिहा नहीं किया गया तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और कड़ा संघर्ष करेंगे। बहरहाल बलिया के अंदर जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा, किस तरीके से पेपर लीक हुए और किस तरीके से उन्हीं पत्रकारों को जेल भेज दिया गया जिनके बारे में कहा जाता है कि कथित तौर पर उन्होंने पहले ही इस खबर को उजागर कर दिया था। बहरहाल छात्रों के जीवन और उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वाला पेपर लीक माफिया लगातार स्ट्रांग हो रहा है और खास तौर से ऐसे मामलों में जबकि पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और माफिया को बचाया जाएगा, उससे यकीनन आगे बैलेंस बिगड़ने के चांसेस हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि बलिया के निर्दोष पत्रकारों को न सिर्फ रिहा किया जाए बल्कि उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिनकी लापरवाही या मिलीभगत से इतना बड़ा पेपर लीक का मामला सामने आया। कानपुर से सुहेल अंसारी की रिपोर्ट।